प्रोफाइल सीटों की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीटों में से एक आती है चांदनी चौक की, जहां पर जो है आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलका लांबा खड़ी थी। वो अभी मीडिया से मुखातिब हुई थी और बोल रही थी कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, क्या उन्होंने विकास कार्य कराए। हमारे सहयोगी हमसे लाइव जुड़ रहे हैं ताजा तस्वीरों के साथ। रचना पवन गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पवन, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। जाहिर सी बात है बिगुल बज चुका है, लोग वोटर्स घर से निकलने लगे हैं। क्या तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं इस चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि मतदान जो है वो अब शुरू हो चुका है? दिल्ली चुनाव के दौरान कैंपेन किया गया और सभी पार्टियों की यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपने घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि शुरू से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा उनका जो बूथ मैनेजमेंट है उसका काम ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को घर से निकालकर वोट डलवाएं, क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है तो किसी भी पार्टी के लिए वो फायदे की बात होती है। तो यही कारण था कि हमेशा से अमित शाह का जो पूरा जोर है वो बूथ कार्यकर्ताओं पर होता है और अमित शाह खुद लगातार बूथ सम्मेलन करने जाते हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब होते हैं और उनमें हमेशा उनका मोरल को बढ़ाते रहते हैं कि आपको अपना काम हमेशा याद रखना है, कैंपेन करना है, सब कुछ करना अलग बात है, लेकिन मतदान वाले दिन आपको अपना जो वोटर है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर है, उसको घरों से निकाल के मतदान केंद्र तक पहुंचाकर उनकी वोट डलवानी है। सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी यही होती है। तो सब पार्टियों की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता घरों से बाहर निकलें। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके सुबह दिल्ली के मतदाता से अपील की है, गृह मंत्री ने अपील की है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपील की है कि घरों से ज़्यादा लोग निकलें और मतदान करें, क्योंकि अगर आप मतदान करते हैं तो ही आप चुनी हुई सरकार से कुछ उम्मीद और शिकायत कर सकते हैं। अगर आप अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आप शिकायत करने का भी आपको अधिकार नहीं रहता है। इसलिए सबकी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। सी बात है और यहां पर ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और वोटिंग का एक रिकॉर्ड बनाएं। अब आपको एक दिलचस्प जगह पर लेकर चलते हैं जहां से रवि मिश्रा हमारे सहयोगी खड़े, अरविंद केजरीवाल जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं। रवि, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी देर में निकलेंगे, ये भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। ये तस्वीरें देखने का सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी बनकर सामने खड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के सामने। बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि इस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकलेंगे और अपना मतदान करने जाएंगे। साफ तौर पे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है इस बार, और हमने देखा कि हर दिखाई दे रहा है जिन्होंने 70 साल की बड़ी बड़ी समस्याओं का एक झटके में समाधान कर दिया। अगर लोगों ने 6 महीने पहले उनको बहुत ज्यादा समर्थन दिया तो उन्होंने भी 6 महीने में उसको जो है वापस जनता को दिया। 370 की धारा को हटाना कोई छोटी बात नहीं थी। हम सब बचपन से सपना सारे देश के लोग देखते थे, कैसे उन्होंने कर दिया। राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला करने के बाद इतने 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बना दी, अब मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। ये देश के अंदर भगवान राम। तो डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहे थे और काफी ज्यादा अहम हो जाता है इन तमाम मुद्दों का जिक्र। कैसे जीतेंगे? हमारे पहले गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने जिस तरह से नेतृत्व किया इस सारे मुहिम का, इसका बहुत ही इम्पैक्ट दिल्ली में हुआ है, और जो उन्होंने कहा है 45 का लक्ष्य हम निश्चित हासिल करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जावड़ेकर को आप सुन रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, अलका लांबा को आपने सुना। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली का दंगल दिलचस्प इसीलिए हो जाता है क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज निकलकर सामने आएंगे। रचना उपाध्याय के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमसे लाइव जुड़े हुए। रचना, अगर आपसे समझने की कोशिश करें तो एक चीज यहां पर काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इस बार के चुनाव में मुद्दे बहुत बनाए गए, तरह तरह के मुद्दे बनाए गए, लेकिन बड़ी चीज यह है कि दिल्ली कि जनता के मुद्दे क्या है, यह भी अपने आप में एक अहम हो जाता है। आशीष, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी
के जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर वो पूजा के लिए पहुंचे और उनके साथ में जो उनकी माता जी हैं वो भी यहाँ पर है। पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने वोट के लिए जाएंगे और यमुना विहार में वो करीबन 10 बजे अपना वोट कास्ट करेंगे। सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए वो अभी अंदर गए हैं पूजा स्थल पर और साथ में उनकी जो मदर है वो भी उनके साथ है। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी अपनी जो माता जी हैं उनके साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती है रचना, क्योंकि आप पूर्वांचल की 27 ऐसी दिल्ली की सीटें जहां पर पूर्वांचल के वोटर्स का दबदबा है और आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल का ही एक बहुत बड़ा चेहरा है मनोज तिवारी, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन में अभी नजर आ रहे थे। करीब 27 सीटों पर, इसका जिक्र भी हमने किया, वहां पर पूर्वांचलियों का आप कह सकते हैं दबदबा है और काफी ज्यादा अहम चुनौती इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने, क्योंकि सीधे तौर पर हेड टू हेड की बात अगर की जाए तो खड़े हैं सामने मनोज तिवारी और लगातार चैलेंज करते आ रहे हैं कि वो इस चुनाव को जीत के दिखाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है इस वक्त, क्योंकि साख का सवाल मनोज तिवारी के लिए भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराने की चुनौती है करीब 27 ऐसी सीटें जहां पर दबदबा है पूर्वांचल के वोटर्स का। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आप कह सकते हैं कि पूरी मेहनत की है इन सीटों पर कब्जे के लिए। करोड़ गरीबों को मिल रहा है। जिस आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री को यूनाइटेड नेशंस में भाषण करने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके 80 लाख से ज्यादा लाभार्थी ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आयुष्मान भारत योजना को अवेल करने का क्या दिल्ली के गरीब आदमियों का राइट नहीं है, हैं? और दिल्ली के लोगों को आप लगातार मिसगाइड कर रहे हैं। स्कूल की आप बात करते हो, 500 स्कूल बोला था, एक स्कूल आपने बनाया नहीं। आपने कहा था 30,000 बेड जो है हम और बनाएंगे, एक अस्पताल आपने दिल्ली में बनाया हो तो मुझे आप बता दीजिए। आपने कोई यमुना के अंदर कोई सफाई कराई हो तो आप मुझे बता दीजिए। कोई एक विषय तो आप बताएंगे ना कि भाई इसके ऊपर हमने ये किया है। 70 के 70 इनके वादे वो अब वेबसाइट ही पर से गायब कर दिया, मैनिफेस्टो जो है 2015 का। और अगर इन्होंने कोई काम किया होता कॉन्क्रीट जो है, तो अभी 4.5 साल के बाद इनकी सरकार का भी तो इवैल्यूएशन हुआ था 6 महीना पहले। 67 सीटों में से 65 सीटों पर ये हार गए, इनकी जमानतें जब्त हो गई, 56% वोट से 16% वोट रह गया है, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तो क्या ये सब जो है ये जनता देखने के बाद, इनका काम देखने के बाद ही तो इनको ये आउटपुट दिया है जनता ने? बिल्कुल सर। आपको नहीं लगता कि जो CEA है और NRC के मुद्दे को लेके थोड़ा इससे